नमस्कार। कक्षा 10 के लेसन 4 में आज हम जानेंगे हमारे शरीर और हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। वातावरण में असंख्य सूक्ष्म जीव रोगाणुओं के रूप में उपस्थित रहते हैं, लेकिन फिर भी हम रोज तो बीमार नहीं होते। इसका कारण है हमारे शरीर की वह शक्ति जो हमें बीमार होने से बचाती है, जिसे प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी कहा जाता है। रोगाणुओं के उन्मूलन के लिए शरीर में यह क्षमता जन्मजात भी होती है और उपार्जित भी होती है। जन्मजात प्रतिरोधक क्षमता का अर्थ है माता पिता से आनुवंशिकता में मिली प्रतिरोधक क्षमता, और उपार्जित का अर्थ है बाह्य प्रयासों से मिली प्रतिरोधक क्षमता। रोगाणुओं के उन्मूलन के लिए शरीर में होने वाली क्रियाओं और संबंधित तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। अस्थि मज्जा, WBC की लसिका कोशिकाएं, लसिका पर्व, थाइमस ग्रंथि, यकृत, रक्त और लसिका प्रतिरक्षा तंत्र के क्रियाशील अवयव हैं। शरीर में 2 प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां कार्य करती हैं: स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि और उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। माता पिता से आनुवंशिकता में मिली क्षमता से रोग उन्मूलन इसी विधि से होता है, यानी यह जन्मजात प्रतिरक्षा विधि है। इसे सामान्य या प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। इसे सामान्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रतिरक्षा सभी रोगाणुओं के लिए समान प्रकार से कार्य करती है। यह किसी विशेष रोगाणु से विशिष्ट रूप से रक्षा प्रदान नहीं करती। स्वाभाविक प्रतिरक्षा के लिए हमारे शरीर की त्वचा, नाक की श्लेष्मा, आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल, लार, अश्रु और पसीना इत्यादि अवयव सहायक होते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा विधि को विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि भी कहा जाता है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण किया जाता है और अलग अलग प्रकार के रोगाणुओं के लिए अलग अलग प्रकार के प्रतिरक्षी निर्मित किए जाते हैं। ये प्रतिरक्षी शरीर में प्रतिजन यानी रोगाणु का उन्मूलन करते हैं। विशिष्ट प्रतिरक्षा 2 प्रकार से होती है: सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय प्रतिरक्षा स्वयं शरीर के द्वारा की जाती है और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के लिए टीकाकरण किया जाता है। अब हम विस्तार से जानते हैं प्रतिजन के बारे में। प्रतिजन वह बाहरी रोगाणु या पदार्थ है जो शरीर में प्रवेश कर लेने पर बी लसिका कोशिका को प्लाज्मा कोशिका में बदल देता है। प्रतिजन वह बाहरी रोगाणु या पदार्थ है जो शरीर में प्रवेश करने पर बी लसिका कोशिका को प्लाज्मा कोशिका में बदल देता है, और प्लाज्मा कोशिका प्रतिरक्षी का निर्माण करती है, और बी लसिका कोशिका का निर्माण और परिपक्वन अस्थि मज्जा में होता है। प्रतिजन का आणविक भार 6000 डाल्टन या इससे अधिक होता है। प्रतिजन का जो रासायनिक संगठन है वह है कि प्रतिजन प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड या न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। शरीर की कोशिकाएं भी कई बार प्रतिजन के रूप में कार्य करती हैं। ऐसा कैसे? क्या शरीर की कोशिकाएं भी शरीर को बीमार कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। जैसे विषाणु संक्रमित कोशिकाएं या कैंसर ग्रसित कोशिकाएं शरीर में ही उपस्थित होती हैं और प्रतिजन के रूप में कार्य करती हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।